हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज मंजानी। साथियों, मैं आज हमारे एक मित्र हैं जिनके यहाँ मैं आया हूँ और इनकी मिसेस को कुछ प्रॉब्लम थी। टाइफाइड फीवर हो गया था और इसके बाद इन्होंने कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स को दिखाया, एमडी मेडिसिन को दिखाया और महीना भर दवा खाने के बावजूद इनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। ये इनकी जो प्लेटलेट्स थी 74,000 तक पहुंच गई थी और इनकी स्थिति ये हो गई थी कि ये कुछ भी खा नहीं पा रहे थे और इनको चलना भी दुश्वार हो गया था। तो आइए दोस्तों, आज हम इन्हीं की जुबानी, इन्हीं का जो टेस्टिमनी है वो हम आपसे शेयर करेंगे। आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि इनको क्या रिजल्ट मिला। हेलो, अभी कैसे हैं? बढ़िया हैं भैया, कैसे हैं? तो बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे आज मिलने आया हूँ क्योंकि भाभी की थोड़े दिन पहले काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे लगा कि उनको देखना चाहिए। तो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिए थे, उसको आपने इस्तेमाल किए। भाभी, आपकी तबीयत को क्या हुआ था, कुछ बताएंगी आप? मुझे टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड हो गया था जी। तो उसके लिए मैंने देसी दवा इनको ये मेरी वाइफ है। जी जी। इनको टाइफाइड हुआ था। ओके ओके। तो टाइफाइड होने के बाद, ये तो टाइफाइड बाद में डायग्नोज हुआ, पहले इनको नॉर्मल बुखार आया जी। सामान्य बुखार आता है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, तो वो सब किया, बुखार ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़े और किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाना, एमडी को दिखाना उचित समझा। मैंने फिर किसी एमडी को दिखाया। जब इनका 3-4 दिन 5 दिन में बुखार नहीं गया तो एक एमडी को दिखाया, उससे भी दवा जब चली तो लगभग उनकी 15 दिन दवा चली, उनसे आराम नहीं मिला। फिर मैंने दूसरे एमडी को दिखाया, तो मैंने ये महसूस किया कि 1 महीना इनकी जब दवा चली तब भी इनको कोई आराम महसूस नहीं हुआ। टाइफाइड के बारे में तो मुझे तब पता लगा कि हाँ, टाइफाइड एक ऐसा जटिल रोग है, टाइफाइड जिसको आंत्र ज्वर और गांव की भाषा में इसको मोती झारा भी कहते हैं। इसमें आंतों में सूजन आ जाती है, लीवर पूरी तरह बैठ जाता है, कमजोर हो जाता है, इसमें बुखार आता रहता है और ये बुखार लंबा चलता है। इसके सिम्टम्स इतने खतरनाक है, जैसे पेट में दर्द होता है, भूख नहीं लग रही, भूख कम लगने लगेगी, वजन गिर जाएगा। प्लेटलेट्स जब इनका जांच कराई गई तो प्लेटलेट्स भी इनकी काफी कम, 74,000 प्लेटलेट्स में। जरा एक बार इसका रिपोर्ट भी है। अच्छा, आपके पास रिकॉर्ड है पूरा? हाँ, का रिकॉर्ड है। मैंने डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराया, इनका हीमोग्लोबिन 8 के आसपास आ गया, ये इसमें लिखा हुआ है। 8 पॉइंट पहुंच गया था? 8 पॉइंट पहुंच गया। और प्लेटलेट्स कितनी पहुंच गई थी? प्लेटलेट्स मैं बता रहा हूँ, प्लेटलेट्स इनकी काउंट हुई है 74,000 प्लेटलेट्स लास्ट जब ये पहुंच गई थी, जबकि जब इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। नॉर्मल जो प्लेटलेट होनी चाहिए वो लगभग 2 लाख होनी चाहिए। तो इतनी प्लेटलेट्स में तो मैक्सिमम डॉक्टर एडमिट कर देते हैं। इनकी तो क्या आपको सलाह दी थी? इनकी ये स्थिति हो गई कि जब 1 महीना इनका ट्रीटमेंट चला, एलोपैथी ट्रीटमेंट, तो इनका वेट काफी गिर गया, भूख लग नहीं रही थी, उल्टी जो होती थी, पानी जैसी उल्टी इनको महसूस होती थी और उल्टी का मन होता था। जब ये उल्टी करने जाती थी तो भूख नहीं लग रही, जो भी खा रही, फल भी खा रही, हल्के से हल्की चीज भी खा रही, तो वो पलटते थे। शरीर में भयंकर कमजोरी इस तरीके की कि खड़े होके वॉशरूम तक जाना भी मुश्किल हो रहा है। अब जो 74 प्लेटलेट्स पहुंच गई तो वीकनेस तो होएगी। टाइफाइड इम्यून सिस्टम को वीक करके छोड़ के रख देता है। पैरों में स्वेलिंग आ गई इनके, तो जब ऐसे सिम्टम्स देखे तो हमें लगा भाई ये कैसे ठीक होगा। और ये लंबा चलने वाला बुखार है। अच्छा, एलोपैथ में जो दवाएं दी जा रही हैं, एक तो इस तरीके की बीमारी जो लंबा चल रही है, और एलोपैथ में जिस तरीके की दवाएं हैं, डॉक्टर की बात, एलोपैथी में मुझे लगता है जिस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा, एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं। जो बीमारी 3 महीने 4 महीने 2.5 महीने आपके साथ में चलेगी, आप अगर रेगुलर 3 महीने पैरासीटामोल खाओगे, ऑफ्लॉक्सिसिन, सिट्रिक्साइन, इतने हैवी एंटीबायोटिक खाओगे और सुबह शाम आपको डीएसआर लेना पड़ेगा, सोचिए आपके शरीर का क्या हाल है। और फिर जब इनका 1 महीना डीएसआर के साथ में एंटीबायोटिक दिया गया, फिर एक बार एंटीबायोटिक उन्होंने चेंज किया, फिर एमॉक्सिसिलिन पे आ गए, वो 625 एमॉक्सिलिन पे। तो मैंने देखा कि इस तरीके से तो इनके शरीर की दुर्दशा हो जाएगी। अगर ये बीमारी 3 महीने चलेगी तो पैरासीटामोल सुबह दोपहर शाम अगर खाएंगे, पैरासीटामोल कितने दिन का? तो अंततः सर, आपको रिलीफ कैसे मिला सर, कुछ बताएंगे? अब जब मैं सब तरफ से हार चुका था, मुझे इसका कहीं पे इनके लिए कोई समाधान नहीं मिल रहा था, तो मैं आपसे मुलाकात हुई,
और जब सब तरफ से मैंने सरेंडर कर दिया कि नहीं अब ट्रीटमेंट इसका ठीक नहीं हो रहा है, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये टेकाना के प्रोडक्ट, एक तो आयुर्वेद पे मेरा विश्वास रहा कि भाई आयुर्वेद के बारे में जैसा मैंने सुना है कि एक बड़ी निर्दोष पद्धति, इसका कोई दोष नहीं। तो मैंने सोचा कि जब ये ऐसी पद्धति जिसका कोई दोष नहीं है, और एलोपैथ से मैं इस वजह से कट रहा था कि मुझे लगा कि इतने लंबे ट्रीटमेंट को अगर हम एलोपैथ के साथ करेंगे तो इनकी बॉडी में तमाम तरीके के साइड इफेक्ट, एक तो पहले ही है कि ये बीमारी चल रही है, फिर दूसरे साइड इफेक्ट भी है। तो सर अब आपको आराम कैसे मिला भाभी? तो जब टेकाना के प्रोडक्ट चालू किए जी तो टेकाना में जिस तरीके के मैंने प्रोडक्ट देखे, आपने क्या किया, सबसे पहले टेकाना में ये हमको ये दिया कि एंटीफीव इनको लेना है। जी एंटीफीव पैरासीटामॉल का जो सब्स्टिट्यूट है, तो मैंने इसमें देखा पपाया है, गिलोय है, तुलसी है, शतावरी है, तो मैंने देखा कि इसमें सारे इंग्रेडिएंट आयुर्वेद के हैं और ये इस तरीके की है कि इसको हम, आपने बोला 3 महीने इनको खिलाना पड़ेगा, तो मुझे लगा कि हाँ इसको मैं 3 महीने दे सकता हूँ। इसके साथ आपने इनके लीवर को मेंटेन करने के लिए लीवर केयर डीएस दिया। मैंने इसके भी जब इंग्रेडिएंट पढ़े कि इसमें पुनर्नवा है, भृंगराज है, आंवला है, गुई आंवला है, तो हमने ये देखा कि हाँ ये प्रोडक्ट इनोसेंट है, आराम से दिया जा सकता है। फिर इनका जो बॉडी में वीकनेस थी, एंटीऑक्सीडेंट, आपने ये प्रोडक्ट मुझे लगता है सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। इसके शुरू के 2 ही 3 दिन में हमको इनकी बॉडी में रिकवरी दिखने लगी, रिजल्ट आने लगे। शुरुआत में लगा कि थोड़ा महंगा हो सकता है, पर बाद में लगा नहीं कि एलोपैथी की दवा से भी और डॉक्टर की फीस से भी सस्ता है। एक बार डॉक्टर को दिखाने जाओ 1000 रुपए में केवल विजिट फीस उसको दे रहा था, तो ये उससे काफी सस्ता, और सबसे बड़ी बात कोई साइड इफेक्ट नहीं। फिर इनके बॉडी में जो कैल्शियम को मेंटेन करना था, आपने ट्रिकाल दिया। इसमें भी जो प्रोडक्ट मैंने देखे कि इसमें अंजीर पड़ा है, बीटरूट पड़ा, अनार पड़ा है, तमाम तरीके की बेरीज पड़ी हैं, जिससे इनका प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन वगैरह स्पीड से रिकवर हुआ। कैल्शियम का प्रोडक्ट जो आपने दिया, इसमें भी ये ट्रिकाल जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि इसमें कोई ऐसा कैल्शियम नहीं है जो एंटीबायोटिक या कोई एलोपैथ से रिलेटेड, और टोटल आयुर्वेदिक कैल्शियम। तो टोटल मतलब आपने प्रोफेशनल तरीके से इसको इस्तेमाल किया और आपने रिजल्ट कितने दिन में पाए? मुझे सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि टेकाना में जब हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो केवल ट्रीटमेंट ही नहीं दिया जा रहा जी। है। आपने हमें एक आयुर्वेदिक नुस्खा भी बताया था, मुझे याद है जी। आपने अंजीर, मुनक्का और पुतला का नुस्खा बताया, उसके साथ आपने डाइट बताई, इनका पूरा डाइट चार्ट बनाया, आपने फिर फ्रूट्स कौन से खाने हैं, डेली रूटीन कैसा रखना है, फिर आपने मेडिसिन को दिया। जी। तो ये सारी चीजें जब मिला करके किसी चीज का ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर रिजल्ट कुछ नहीं हो सकता। अभी इनको 1.5 महीना हो रहा है दवा करते हुए जी। और 1.5 महीने में ये स्थिति है कि बात कर पा रही है। शी वॉज नॉट एबल टू सिट। बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती थी, बहुत ज्यादा कमजोरी लगती थी, तो S56 मैंने लिया, उससे मुझे बहुत रिलैक्स मिला और एंटीफिक्सिंग मुझे बहुत रिलैक्स मिला। मतलब पहले जो आप मेडिसिन खा रहे थे, जो एमडी मेडिसिन जो आपको दे रहे थे, उससे आप और वीक हो रहे थे, हाँ, और इसको खाने के बाद आप इम्प्रूव हो रहे हो। तो ये है आयुर्वेद की ताकत। तो बहुत बढ़िया, आपके रिजल्ट देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैंने आपको ये ट्रीटमेंट देने की कोशिश की और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। तो इसके लिए मैं आपका भी आभारी हूँ कि आपने इस्तेमाल किया और आयुर्वेद को समझा। आपकी कंसल्टिंग बहुत बढ़िया, मुझे जी। ये चीज अच्छी लगी कि कहीं पे हमको मेडिसिन मिल सकती है। जी। डाइट चार्ट कोई नहीं बना के देगा, रूटीन कोई नहीं सेट करेगा। आपने रूटीन सेट किया, डाइट चार्ट बताया, फ्रूट्स कौन से खाने हैं, मैंने कुछ ऐसे फ्रूट्स भी इनकी डाइट में थे वो आपने हटवाए। तो वो सारी चीजें मिला करके जब प्रॉपर परहेज के साथ दवा दी गई, आपने 3 महीना बोला, अभी इनको 1.5 महीना हुआ। बहुत बढ़िया। चलिए, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इनको टाइफाइड फीवर था और मेरे मानने में टाइफाइड फीवर आदमी की जान तक ले सकता है, इतना सीरियस हो जाता है कभी कभी अगर उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए। ये उभर के आ जाता है, उभर के आ जाता है। एलोपैथी दवा में सिर्फ इसको दबाया जाता है और जी। ये उभर के आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आज का ये वीडियो एक अच्छे तरीके से रिजल्ट के साथ बना है। तो धन्यवाद आप लोगों का कि आपने आयुर्वेद को समझा और इस्तेमाल किया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी देर हुई, मुझे पहले ही प्रोडक्ट लेने चाहिए। पहले ही लेने चाहिए था। शुरुआत से लेकर मतलब आपने पहले तो हजारों रुपए बर्बाद कर दिए, वो आपके नुकसान हो गए। ये ट्रीटमेंट सस्ता पड़ा। ये सस्ता पड़ा आपको क्योंकि इसके रिजल्ट मिले आपको। जितना मैं डॉक्टर की फीस दे रहा हूँ एक विजिट पे, उतने में तो प्रोडक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सर।